तो एक ने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये लाला को लेके भाग रही थी, अचानक गिरी और मर गई। तो दूसरा बोला अगर ये अचानक ठोकर लगने से गिरी होती तो मुंह के बल पड़ी होती, लेकिन ये तो पीठ के बल पड़ी है, इसका मतलब ठोकर लग के नहीं गिरी। भाई ठोकर लगा हुआ व्यक्ति मुंह के बल गिरता है, लेकिन ये तो पीठ के बल पड़ी है, मतलब ठोकर नहीं लगी। फिर तो दूसरे ने कहा फिर आप बताएं कैसे मरी? ये जल्दबाजी में भाग रही होगी, अचानक किसी चीज से टकराई और गिरी, मरी गई। तो बोले अगर टकरा करके गिरकर मरी होती तो कहीं ना कहीं चोट का निशान होता, वो भी तो नहीं दिख रहा है। तब तक बाबा बंद जो किसी काम से मथुरा गए हुए थे वो भी वापस आ गए। तो बाबा बंद बोले कि मैं बताऊं ये कैसे मरी? सबने कहा बताओ बाबा। बोले जब मैं मथुरा जा रहा था तो मैंने इसे गोकुल की तरफ आते हुए देखा, मेरे मन में शंका हो गई कि ये जाकर कहीं हमारे गोकुल का अनिष्ट न कर दे, कोई नुकसान न कर दे। तो मैंने वहीं से राम नाम की माला जपना शुरू कर दिया, भगवान के नाम की माला जपना शुरू कर दिया कि भगवान हमारे गोकुल की रक्षा करना। अब ये हमारे कन्हैया को मारना चाहती थी, इसीलिए भगवान ने आकर इसे मार दिया और हमारे कन्हैया को बचा लिया। देखिए बाबा नंद की भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा विश्वास। आज सबसे बड़ी समस्या कि हम भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं जमा पाते, भरोसा ही नहीं रहता है। और भगवान तो श्रद्धा विश्वास रूप है, अगर ईश्वर के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, हमें विश्वास नहीं, तो सब बेकार है। आज भक्तों सुखदेव भगवान बता रहे परीक्षित जी को राजा, गोकुल वासियों ने कहा बाबा अभी इतनी लंबी चौड़ी लाश हम उठावे कैसे? अच्छा कुछ नियम कानून भी होते हैं, लाश चाहे दुबरी पतरी हो चाहे मोटी ताजी हो, मतलब टिकटिन तो 4 ही जने बचे हैं। ये तो है नहीं कि दुबरी पतरी लाश है तो 2 जने लिए जाएंगे और मोटी ताजी है तो 8 जने बचे। ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों हो सकता है भाई? सेहतमंद खाती पीती लाश का उसमें 10-15 जने बचेंगे, उठाएंगे 4 लोग। तो सबने कहा बाबा पूरा गांव ही मिलकर इस लाश को नहीं उठा सकता, इतनी वजन है, एक योजना पड़ी है। अब बाबा बताओ अगर ये लाश यहीं पड़ी रहेगी तो पूरा जो हमारा वातावरण है प्रदूषित हो जाएगा, क्या करें? बाबा ने कहा एक काम करो, इस जंगल की लकड़ियां काट काट के इसी के ऊपर डाल दो। वैसे भी न जाने कितने पेड़ इसके नीचे टूट गए, सब इकट्ठा कर लो लकड़ी। अब तो उस जंगल की लकड़ी इकट्ठा की गई, पूतला के ऊपर डाल करके उसे जला दिया गया। अच्छा मृत्यु का भी तरीका बड़ा विचित्र होता है। किसी किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत अच्छे समय में होती है, आराम से विधिवत उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, बढ़िया लकड़ियां भी मिल जाती है ठीक ठाक मौसम में। कोई कोई बड़े विचित्र मौसम में मरते हैं, फूके फूके नहीं फूके, हाँ रार चीनी सब फेल हो जाते हुए तब नहीं चलते,
तब आखिर कहा कि पेट्रोल और डीजल है, इन्हें कैसे निपटाओ। अब तो कब क्या डीजल फूके जाते, कोई ऐसे मौसम में मर जाते हैं कि पूरा खानदान जब नहाता है तो बददुआएं देता है, पेवर कटकड़ुआ हेवत मरी गए, पेवर कटकड़ुआ हेवत मरी गए, कतई सूर्य निकल ना रहे, सर्दी का है सीमा है। अब बताओ इसे मौसम में मरने वाले को पूरा खानदान कहेगा वाले कक्कू तुम तो चले गए, संग हमें जाने पर ले चलिए आप भी चल लेना का उसको, आधे तिरंजन दे थे आधे का पानी छिड़किए तो कोई बात नहीं, कक्कू तो चले गया उठा का। तो कुछ लोग बेमौके मर जाते हैं, तो ये बेवकूफ वाकई बेमौके मरी क्या इतनी बड़ी लाश उठावे कोई भाई, सबने लकड़ियां इकट्ठा करके वहीं आग लगा दी जंगल में, न तो अर्थी बनाई गई न कुछ भी नहीं, अर्थी चली गई उतना। दिनेश यादव जी दयाल से 10 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं, 111 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं, भगवान सकल मनोरथ पूर्ण करें। बोलिए भक्तों भगवान की, जिन भक्तों ने भगवान के चरणों में दान किया है बाकी बिहारी जी समस्त मनोकामना पूरी करें। अब इधर जब पूतला जली तो उसके शरीर से सुगंध निकली, सुगंध क्यों निकली? क्योंकि भगवान कन्हैया ने इसका दूध पिया है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन आप सबके दिमाग में होगा क्या, जिन्होंने शाम वाली कथा सुनी कि जब भगवान ने अपनी माता देवकी का दूध नहीं पिया, उनके कुछ पिछले जन्म के पाप के कारण, तो पूतना तो राक्षसी ने इसका सहायक दिए है। दिमाग में प्रश्न क्यों नहीं है? किन किन लोगों के प्रश्न आया है दिमाग में? आप क्या है? आप बताओ फिर क्यों पी लिया भाई? ये तो राक्षसी ने, उसने थोड़ा सा पति का अपमान किया था, इस कारण से उसका दूध नहीं पिया। ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, कहीं कहीं देख मिला कि राजा बलि की बहन थी। पूर्व जन्म का इनका नाम था रत्नमाला। जब भगवान 52 रूप धारण करके दान हो रहा है, भगवान सकल मनोरथ पूर्ण करे। बोलिए भक्तों भगवान की। इसके नाम शैलेंद्र शुक्ला जी के यहाँ से 21 मुद्राएं प्रसाद भगवान के चरणों में दान हुआ है। मंगल कामना। जय श्री राम। तो रत्नमाला ने भगवान को देखा, ये देख करके मोहित हो गई प्रथम नजर में। जैसे देखा मोहित हो गई, फर्स्ट इंप्रेशन। इसके मन में भाव विचार आया कि कितना सुंदर बालक है, ऐसे बालक को तो मन करता है कि गोद में लेके खिलाए। अच्छा, भगवान तो हमारे अंतर्यामी हैं, जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से क्या छिपाना जिनके हाथ में जीवन की डोरी। भगवान समझ गए रत्नमाला का भाव, और भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि ठीक है रत्नमाला, तुम्हारे अगले जन्म में जब तुम पूतना बनोगे तो हम तुम्हारा दूध पिएंगे, तुम्हारी गोद में लेंगे। ऐसा भगवान ने मन में वरदान दे दिया। परंतु जब भगवान एक एक
कदम में एक एक लोक नापने लगे तो रत्नमाला क्रोधित हो गई। उसने देखा ये तो बड़ा छलिया है, ऐसे छलिया बालक को दूध में देखो सो नमत तुम्हारे पास वाली यही दुबरी वाली सोना ने पैसा है जुर्माने। बोलिए भगवान की। नहीं आपको बगल भगवान ने जब एक एक कदम में एक एक लोक नापना शुरू कर दिया, रत्नमाला ने कहा बड़ा छलिया है, अरे ऐसे छलिया को तो दूध में जहर पिला देना चाहिए। जय श्री राम। भगवान ने वरदान दे दिया तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी कर देंगे, तुम्हारा दूध भी पिएंगे और उसमें लगा हुआ जहर भी पिएंगे। तो वही पूर्व जन्म के वरदान के कारण वही रत्नमाला जब पूतना बनी है तो भगवान देखिए गोद में भी लेट गए, दूध भी पी लिया, उसमें लगा हुआ जहर भी पी गए। अब जब दूध पी लिया है तो उस रिश्ते से तो पूतना भगवान की माँ होगी, और जब भगवान की माँ जली है तो सुगंध तो आनी आनी। जो भगवान की शरण में पहुंच जाता है उसके जीवन का रंग ढंग दिशा दशा सब बदल जाता है। राक्षसी होने के बावजूद भी पूतना के शरीर से सुगंध निकलती है। आज भक्तों धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, अब तो गोकुलवासी जितने भी लोग हैं सब भगवान कन्हैया से बहुत प्रेम करते हैं, अगाध प्रेम, निश्चल प्रेम। देखिए प्रेम की भी कैटेगरी होती है, एक प्रेम स्वार्थवश किया जाता है जिसमें कोई ना कोई स्वार्थ लगा होता है, और एक प्रेम होता है जो निस्वार्थ प्रेम होता है, और निस्वार्थ प्रेम सिर्फ भगवान ही करते हैं। और संसार में जितने लोग हैं सब कहीं ना कहीं उनके प्रेम में स्वार्थ छिपा हुआ है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी केवल प्रेम से ही प्रेम करते हैं। आज भगवान से इतना प्रेम हो गया गोकुलवासियों को कि गोकुल की जितनी गोपियां, वे गोपियां भगवान को अपने घर बुलाना चाहती हैं कि कभी कन्हैया मेरे भी घर आवे, मैं भी उसको कुछ भोग लगाऊं, कुछ खिलाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही, डर रही है।